हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टूडेंट पोर्टल में। भारत के आधुनिक इतिहास में गांधी जी का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण ही यह सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं सभी परीक्षाओं में। आज का हमारा वीडियो गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ है। इस वीडियो में हम गांधी जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को क्रम से सजाकर लेकर आए हैं, जिससे आपको इन्हें याद करने में आसानी हो और आप इन्हें आसानी से याद कर सकें। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर को उस समय सुदामापुरी के नाम से भी जाना जाता था। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ और इसी 2 अक्टूबर को ही हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए इनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1883 में इनका विवाह कस्तूरबा जी के साथ हुआ और 1888 में ये मुंबई से इंग्लैंड कानून की पढ़ाई करने के लिए गए। 1891 में इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की और वापस भारत आ गए। 1892 में सबसे पहले इन्होंने मुंबई में वकालत शुरू की और गांधी जी को जो पहला मुकदमा मिला वो मम्मी बाई नामक एक महिला का मिला। एक गरीब महिला थी, लेकिन गांधी जी ने इनका मुकदमा लिया, लेकिन वो हार भी गए। इस मुकदमे को वो हार जाते हैं। उनका पहला मुकदमा था और ये मुकदमा वे हार जाते हैं। उसके बाद वह राजकोट में वकालत प्रारंभ शुरू कर देते हैं, मतलब वकालत प्रारंभ कर देते हैं। 1893 में गुजरात की ही अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे की पैरवी करने के लिए इन्हें दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। यानी इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की, यहाँ पे आकर वकालत शुरू की। उसके बाद केस के सिलसिले में कहाँ जाना हुआ इन्हें? दक्षिण अफ्रीका। और ये केस किसका था? गुजरात के अब्दुल्ला एंड कंपनी का। दक्षिण अफ्रीका में काले कानून के खिलाफ आंदोलन करने के लिए गांधी जी ने 1894 में नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। तो नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की? गांधी जी ने की। कहाँ की? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में किया और काले कानून के खिलाफ। 1896 में ये 6 माह के लिए भारत आते हैं और यहाँ से अपने परिवार को साथ लेकर वापस दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। और वे किस जहाज़ से जाते हैं? तो कूरलैंड जहाज़ से वापस जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। 1899 में दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध में, यानी बोअर युद्ध के दौरान गांधी जी भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना करते हैं। एम्बुलेंस कोर क्या है? जैसे जब युद्ध होता है तो युद्ध में जो भी घायल सैनिक होते हैं तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना, उनको वहाँ से युद्ध के मैदान से लेके जाना। तो ये काम किसने किया था? भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना के द्वारा गांधी जी ने किया था। 1901 में परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, यानी कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और फिर 1902 में दक्षिण अफ्रीका वापस चले गए। वहीं पर दक्षिण अफ्रीका में 1904 में डरबन के नज़दीक फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की। 1906 में सत्याग्रह शब्द का पहला प्रयोग इन्होंने किया, यानी सत्याग्रह का प्रयोग, पहला प्रयोग कब किया था? 1906 में। और वो किसके खिलाफ किया था? तो परवाने कानून के खिलाफ किया था। और ये कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, अक्सर बनता है कि पहला प्रयोग सत्याग्रह का कब किया गया गांधी जी द्वारा? तो इसका आंसर है 1906 में। और कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। किस कानून के अगेंस्ट किया गया था? तो परवाने कानून,
या डॉग स्कॉलर के अगेंस्ट में। 1908 में इन्होंने पहली बार जेल जीवन का अनुभव प्राप्त किया, यानी पहली बार ये जेल गए। 1909 में टॉल्स्टॉय को एक पत्र लिखा। इसी वर्ष एक शिष्टमंडल के साथ इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से वापस ये जब जहाज़ में आ रहे थे तो वहीं पर उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी लिखी। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? वो महात्मा गांधी की है। वो उन्होंने कब लिखा? जब वो इंग्लैंड से वापस आ रहे थे। और किस पे बैठे के लिखी थी? तो जहाज़ में बैठे थे, तब उन्होंने ये पुस्तक लिखी। जोहान्सबर्ग में 1910 में टॉल्स्टॉय जो इनका था टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। 1913 में गांधी जी की सहायता के लिए गोखले ने एंड्रूज एवं पियर्सन को दक्षिण अफ्रीका भेजा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आ गए और ये बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे। और 9 जनवरी यानी हर साल 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और फिर दोबारा कभी नहीं गए। फिरोज शाह मेहता ने इन्हें भारतीय स्वाधीनता संग्राम का वीर कहा और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी प्रश्न अक्सर कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? गांधी जी ने की। कब की? 1916 में। और कहाँ की? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। 1917 में चंपारण में तिनकठिया के विरोध में प्रथम सत्याग्रह किया, यानी भारत में ये इनका प्रथम सत्याग्रह था। वैसे इन्होंने अपना प्रथम सत्याग्रह कब किया था? तो अभी हमने देखा कि 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था, लेकिन भारत में 1917 में इनका पहला सत्याग्रह था और वो कहाँ था? चंपारण में। इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि भी दी, यानी जो हम बापू को या गांधी जी को महात्मा बोलते हैं, तो महात्मा सबसे पहले किसने कहा था इन्हें? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की मांगों का समर्थन करते हुए प्रथम भूख हड़ताल की। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की? तो 1918 में की। और किस लिए की? तो अहमदाबाद में मिल मजदूरों की मांगों का समर्थन करते हुए की। 1919 में खिलाफत आंदोलन जो मुसलमानों द्वारा चलाया गया था, उसमें उनका साथ दिया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। गांधी जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी। केसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को एम्बुलेंस सेवाओं के लिए मिली थी। 1920 में ही गांधी जी ने लॉयन क्लॉथ को अपनी पोशाक के रूप में भी स्वीकार किया। 1923 में CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की और इलाहाबाद में विधान परिषदों के चुनाव में भाग लिया। 1924 में गांधी जी और CR दास के बीच में समझौता होता है। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष एक ही बार बने हैं और वो बेलगांव के अधिवेशन में बने हैं 1924 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया इन्होंने। इसके पहले इन्होंने दांडी यात्रा की। उसके बाद में दांडी यात्रा जब समाप्त हुई तो 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। इनकी 11 सूत्री मांगे थी जो इन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने रखी थी। 1931 में गांधी जी
और इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दिल्ली पैक्ट किसके बीच में हुआ है? गांधी जी और इरविन के बीच में। मार्च 1931 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कराची में हुआ। यहीं पर गांधी इरविन पैक्ट की पुष्टि की गई और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य प्रस्ताव पास कर पूर्ण स्वराज की मांग भी की। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया गांधी जी ने। 1937 में प्राथमिक शिक्षा नीति से संबंधित वर्धा योजना भी बनाई। गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला सत्याग्रह भारत में कब हुआ था? 1917 में हुआ था, लेकिन ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है। ये सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में द्वितीय विश्व युद्ध से अपने को अलग सिद्ध करने के लिए किया गया था। 1941 में गांधी जी ने गौ सेवा संघ की स्थापना की। 8 अगस्त 1942 को मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। तो भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे आधुनिक भारत का। इसमें गांधी जी की जो भूमिका है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का भी नारा दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि करो और मरो का नारा किसने दिया? तो उसका सही जवाब है गांधी जी ने दिया। और किस आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। इसकी शुरुआत कब हुई थी इस आंदोलन की? तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई से हुई थी। सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए इन्होंने 49 गांवों की पैदल यात्रा की, जिसमें प्रसिद्ध नौवाखली यात्रा भी शामिल है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में जब गांधी जी प्रार्थना करने जा रहे थे, उसी समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। इनकी मौत पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारी ज़िंदगी से प्रकाश चला गया है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि हमारी ज़िंदगी से प्रकाश चला गया है? गांधी जी की मौत पर तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपति कहा था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। चर्चिल ने गांधी जी को नंगा फकीर कहकर संबोधित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा? तो चर्चिल ने कहा। गांधी जी को भारत के आध्यात्मिक राजदूत की पदवी किसने दी थी? तो फ्रांसीसियों ने दी थी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि आध्यात्मिक राजदूत की पदवी गांधी जी को किसने दी थी? तो फ्रांसीसियों ने ही दी थी। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम गांधी जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की विस्तृत जानकारी लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।